श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। नाम तुम्हार प्रताप दिनीसा, सत्य केतु तब पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहे नापन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर आप अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन कह सुनकर राजा हर्षित हो गया और पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मांगी अगम बरु हूँ अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जिनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्पों तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पस निप ओसे ही हूँ, कारण एक कठिन सुन सो। कालऊ तु पद नाई, सीसा एक बब भी प्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरि आरा, तिनके कोप न को रखबारा। जो भी प्रहन बस करहु नरेसा, तो तऊ बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलना ब्रह्म कुल सन बरी आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र शाप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कब नेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षेउ राउ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा अब सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि,
बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार बुलाब निज, कहूँ तह मही न खोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पै मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि निप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखें गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्राह्मण भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुस्से से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहें तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो, हे प्रभु, एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कवन विधि, कहूँ कृपा करि सो। तुम तजि दीन दयाल निज, हितु न देखो को। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। अहे एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता मम निश्चित है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आदीन जुगुति निप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आजु लगे अरु जप जे, ते भयऊ काहू के गृह ग्राम ना गयऊं। हे राजन, यह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनि महेश बोले मृदु बानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े सने लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही।
जलधि अकाध मोलि बह पेनु संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सहे प्रभु, सज्जन दीन दयाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। जानिन पहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रबीना। सत्य कहूँ कुपति सुनु तोहि, जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अब सिकाज मैं करहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबई जब करई दोराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा। तुम मन, वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम पठसहूँ मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके गृह जेवे जो, तब बस होई भूप सुनु हो सोऊ। जाई उपाय रचहु निप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू। यही नहीं, उनके घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन, सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर का संकल्प कर लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुमरे संकल्प लगी, दिन ही करबि जेवनार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होय सकल विप्र बस तोरे। करहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजेई बस से देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एहि बेश न आबऊ काऊ। तुम रे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आपु समाना, राख्यूं इहाँ बरस परवाना।
मैं दरिता सुबेशु सुनु राजा, सब विधि तोर सवार अब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रहूंगा। और हे राजन, सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गे निसि बहुन शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचहूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आयब सोई बेशुधरी, पहचाने तब मोही। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनावहु तो ही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोभ सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका सा खूब नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तह आवा, जेहि सूकर होई नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानै सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमई भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु पुछयउ सोई रचहु उपायु, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करी गनय न ताहू। अजहु देत दुबरबि ससहि, सिर अवशेषित राहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हर्षि मिलेऊ उठी भयऊ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यऊ रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहऊं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन, सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब तक मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो, कुल तुम समेत रिपु मूल बहाई, चौथे
दिवस मिलब मैं आई, तापस निपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सिछन माज निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोत ही, हरि ले गयों बहोरी। ले राखे सिगिरी खो महू, माया करी मति भोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खो में ला रखा। गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परयु जाई तेहित सेज अनूपा। जाग्यो नृप अन भये बिहाना, देखी भवन अति अचरजुमाना। वह आप पुरोहित रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहीं जेहि जान न रानी। कानन गयऊं बाजी चढ़ी तेहि, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसने रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज पधावा। उपरोहित हई देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा। दो पहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा।
जब राजा ने पुरोहित को देखा, तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। समय जानि उपरोहित आवा, निपहि मते सब कहे समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझाकर कह दिए। निप हर्षेउ पहिचानि गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। संकेत के अनुसार गुरु को पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छह रस चारि विधि जसु श्रुति गाई। माया मैं तेहि कीनी सरसोई, बिंजन बहु गनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महो बेप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब बेप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जबहि लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। जो ही राजा परोसने लगा, उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप बिकल मति मोह बुलानी, भावी बस ना अवमुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाई निसाचर हो नृप, मूड सहित परिवार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तै विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सीते समेत परिवारा। अरे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नास तब हो, जलदाता नहीं रहे कुल को। नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए। तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारी न दीना,
नहीं अपराध भूप कछु कीना, चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गयों जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तह न असन नहीं विप्र सुवारा, फिरें राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग मोहि सुरन सुनाई, त्रसित परे अवनी अकुलाई। वहां ना भोजन था, ना रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण देवहि देहि, बिरचत हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहति भुवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई, तेहि खल जै तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने तस्वीर तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब राजा सेना सजा सजा कर दौड़े। घेरन नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परउँ नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। सब योद्धा करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा, रिपुजिति सब निप नगर बसाई, निजपुर गवने चेज सुपाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर, नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम, दूरी मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल सम दाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं, तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सब सांप के समान हो जाती है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड।
काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निसाचर सहित समाजा। दस सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी, और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निसाचर घोर घनेरे। जिसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है, वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। विपारहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाय विष्प परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जदपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्याप बस, भय सकल अगुरु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीन विविध तपति नेहु भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयऊ निकट तब देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पद गही 10 सीसा, बोलेऊ बचन सुनहु जग सीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी को मारे न मरे। एवं अस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊँ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊँ। शिवजी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहाऊ, होई सब उजारी संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मांगे सिनींद मास छठ केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, और उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कयों पुत्र वर मांगू। तेहि मांगेऊ भगवत पंद, कमल अमल अनुरागु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल
प्रेम मांगा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मयत नुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीनी रावणियानी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बियायसी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं दावन बहुरी संवारा, कन कर चित्त मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उन उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी सक्त निवासा। तिनके अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसे नागकुल के रहने की भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बाका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति, चारेहु दिस फिरि आव। कनक कोट मणि खचित दृढ़, भरनि न जाई बनाव। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होई। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस होई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुआ है। उसके मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संगारे। अब तह रहे साक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ राक्षस रहते थे। दस मुख कतहु खबरी असिपाई, सेज साजी गढ़ घेरे सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयों सोच सुख भयों विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाटी गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेरु पर धावा, पुष्पक जान जीति ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। कौतुक कहीं कैलास पुनि,
लीने सिजाई उठाई, मनहु तौली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। फिर उसने जाकर खिलवाहट से कैलाश पर्वत को उठा लिया, और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया।